हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल आर रितेश मैथ्स। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पार्ट 2। कल हम बताए थे पार्ट 1। जिन लोगों ने अभी तक हमारे पार्ट 1 को वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया आप वहां जाके देखें और ऑरली सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट में बताएं कि कितने आपसे सॉल्व हो पाए। उनमें से मुझे अभी तक 3 का कमेंट आया है जिनका बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी है। फर्स्ट था कृष्णा, इसका स्कोर था 13+, तो बहुत ही अच्छा इसने भी ट्राई किया और कोशिश किया और इसने भी ऑरली बनाने की कोशिश किया। उसके बाद दूसरा था एक हितेश, इसका 16+ था, तो इसका भी गुड स्ट्रेटजी है। लेकिन सबसे जो बेस्ट था एक सनोज नाम का था, तो भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका 17+ है, इनका सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो आज हम करने वाले हैं 20 प्रश्न। तो इनमें से हम देखेंगे सबसे अच्छा किसका स्ट्रेटजी है और कौन कितना स्कोर कर पा रहा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और एक ख़ास बात, आज हम आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर भी कर दें। तो चलिए अब हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले क्लास में भी हम एचसीएफ और एलसीएम के एक क्वेश्चन ऐसा ही बताए थे, तो यहाँ पर भी मैंने एक एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन लाया है। इसमें क्या 156, 312 और 195 का महत्तम समापवर्तक क्या है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, एचसीएफ, जिसे फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, जब बड़े बड़े डिजिट हो तो हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे क्या है 156, 312 और 195, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है 156 और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 117। तो अभी भी सभी ऑप्शन से यह भाग लग जा रहा है, तो एक बार और डिफरेंस निकाल दें, कितना जाएगा 39। यही देखिए 39 यहाँ पे मिल गया, तो आपका राइट आंसर यही है 39। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। हम क्या बताएं कि जब भी बड़े बड़े डिजिट हो उनका एचसीएफ निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है। इससे अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि अब हो सकता है कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि संख्या दे रखा है, संख्या 11 से विभाज्य हो तो x का मान कितना होगा। नंबर सिस्टम की चैप्टर में यह आता है। 11 का डिवाइड यानी अल्टरनेट का डिवाइड, अल्टरनेट बोले तो x 3 टाइम्स 3 है और 9। जैसे यहाँ पे x है और इसका अल्टरनेट फिर 3 और फिर एक अल्टरनेट 9, सभी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 3 12, यानी x + 12। उसके बाद बराबर हम करेंगे दूसरे अल्टरनेट डिजिट को, तो यहाँ पे अल्टरनेट फिर कौन सा है 3 और 3, कितना हो गया 6। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितना निकल के आया -6। तो हमें 11 से विभाज्य करने के लिए माइनस में नहीं रखना होगा, ठीक है। जिससे मुझे विभाज्य करना है, अब वहाँ पे +11 कर देना है, तो कितना आ जाएगा +5। तो +5, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हम क्या बताएं, यह माइनस में आ रहा था, मुझे प्लस में लाना है, तो आप यहाँ पे प्लस कितना कर दें 5 कर दें, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे 5 रखेंगे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में सॉल्व करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, आप अल्टरनेट डिजिट को ऐड करें। तो आई होप इसे भी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 3 माह के लिए 1080 रुपये का निवेश करने पर 27 रुपये मुझे ब्याज प्राप्त हुआ, सालाना साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फार्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है P/T/100 = SI। तो यहाँ पे सारा चीज़ दे रखा है और पूछता क्या है, सालाना जो साधारण ब्याज है उसकी दर क्या होगी, रेट क्या होगी, आर की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 1080, रेट तो मुझे चाहिए और टाइम जो दे रखा है मंथ में दे रखा है,
इसे हम ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। और रेट कितना है, रेट तो मुझे चाहिए बटे में 100 इज इक्वल टू ऐसा ही दे रखा है 27। यहाँ से पहले जीरो कैंसिल कर लेते हैं, जीरो कैंसिल। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से 3 चौका 12। ठीक, और 4 से जब डिवाइड करेंगे यह 27 बार में कैंसिल। ठीक है, और 27 और यहाँ भी 27 तो ख़त्म हो चुका। तो आर की जो वैल्यू आया 10%, यानी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ऐसा हम इसलिए ला रहे हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजी है धीरे धीरे हाई लेवल तक पहुँचे और आप ऑरली सॉल्व करने की ज़्यादा कोशिश कर पाएँ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 10%। तो आप इसे अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर इन सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इसे ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। आप 27 से डिवाइड देते हैं, यहाँ पे 4 बार में भी कैंसिल हो जाता और 3 चौका 12 ख़त्म, तो 10% बचता। तो इस तरह से आप माइंड में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समभुज त्रिकोण, त्रिकोण की बात करें यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 45√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समभुज यानी सम यानी बराबर और भुज यानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। ठीक है, यह एरिया होता है और इसी का वैल्यू दे रखा है कितना, 45√3। तो √3 और √3 यहाँ से तो कैंसिल हो इसका। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 45 इंटू में 4। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 45 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 इंटू में 4, और जब ये स्क्वायर है इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, रूट के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से 9 का जो वर्गमूल होता है 3 और 4 का कितना होता है 2, बचा कितना √5, यानी ए की जो वैल्यू निकल के आया 6√5। अब यहाँ से मुझे भुजा मालूम हो चुका, कहता है उसकी हाइट ज्ञात करें, एच ज्ञात करें। हाइट क्या होती है, √3/2 और इंटू में ए यानी भुजा, तो भुजा कितना निकाले हम 6√5। यहाँ से 2 तिया 6, 3 बचेगा, और तो हो गया कितना 3, √3 गुना √5 कितना होता है √15। तो 3√15 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इसे भी आप ऑरली सॉल्व कर सकते थे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसका आंसर हो गया 3√15। और आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि कितना स्कोर आपसे हो पा रहा है। ठीक है, मुझे बताने से पहले आप इसे सॉल्व कर लें। जैसे मैंने ये अभी लाया, पहले आप बना लें, फिर आपसे ना बने तो इसे आप देखें, फिर आप स्किप करते करते आगे निकल सकते हैं। रघुवीर ने कुछ देर तक 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर कुछ समय तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की। उसने बिना आराम किए 22 घंटों में 416 किलोमीटर की दूरी तय किया। उसने धीमी चाल से कितने समय में, समय चाहिए धीमी चाल, यानी धीमी चाल कौन सा चल रहा है, एक 16 स्पीड है और एक 24, तो 16 वाला धीमी है, तो उस स्पीड से चलेगा तो कितने समय में दूरी को तय करेगा। देखिए ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन हम इसे अगर डेविएशन से सॉल्व करें तो बहुत ही ईजी कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, टाइम 22 घंटे और टोटल डिस्टेंस कितना है 416। डेविएशन का क्या तरीका है हम वो बताते हैं। 16 किलोमीटर प्रति घंटा एक धीमी है और दूसरा स्पीड कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 को हम लिख सकते हैं 16 प्लस में 8, इस तरह से 24 को 16 प्लस 8। अगर हम बात करें कि 22 घंटे में 16 की स्पीड से ही चले, 22 घंटा टाइम है और 16 की स्पीड से ही चले तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो दूरी बराबर चाल इंटू में समय। तो 22 गुना 16 जब करेंगे कितना जाएगा 352। 352 यहाँ से आप माइनस कर लें, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 416 है और 352 कवर कर लिया तो कितना बचा, यहाँ से बच गया 64। 64 जो बचा अब किसके लिए बचा, 8 के स्पीड से, यानी 8 के स्पीड से चलेगा और 64 किलोमीटर दूरी को तय करेगा तो टाइम कितना ले लेगा 8 घंटा, यानी टाइम कितना ले लिया 8 घंटा। इससे क्या पता चलता है कि ये 24 के स्पीड से चलने वाला 8 घंटा टाइम ले रहा है।
तो टोटल टाइम 22 घंटे लेता है, यानी 16 के जो स्पीड से चला है वह कितना टाइम लिया है, 14 घंटा। हम क्या कर दिए, माइनस। अब पूछता है कि धीमी चाल से कितने समय में, धीमी चाल यानी 16 वाला स्पीड कितने टाइम निकल चुका, 14 घंटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 घंटा। तो आई होप इसे भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 33% हानि और 7% लाभ का अंतर 220 रुपये है। वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें, सीपी ज्ञात करें, यानी कॉस्ट प्राइस। देखिए पहले कितने में बेचा है, 33% की हानि हुआ है। अगर हम बात करें 100 की वस्तु है, 33% की हानि होना यानी उसे 67 में बेचा है। फिर अब कहता है हम एक बार फिर से बेचे तो 7% का लाभ होता है, तभी अंतर मुझे 220 रुपये का होता है, यानी दूसरी बार 107 में बेचा। यहाँ से इनका डिफरेंस कितना है, 40, और 40 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 220। मुझे क्या चाहिए, वस्तु की लागत मूल्य। हमने कितना माना है, 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 220 बटे में 40 और इंटू में 100। तो यहाँ से आप काट पीट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 55 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 3 साल के लिए किया है और ब्याज की दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है, तो उसके बाद में क्या मिलेगा, उसके बाद में क्या मिलेगा, मतलब ये क्या पूछता है, मिश्र धन, जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट, यानी P+SI, सॉरी CI, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए 5,000 रुपये 3 साल के लिए लगाया, लेकिन रेट अलग अलग है, तो इसे सॉल्व करने के लिए ना बेहद आसान तरीका है। ठीक है, इसे भी आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको। इसमें देखिए क्या है, पहले 5,000 का हम 4% निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 200, यानी पहला साल जो उसे ब्याज मिला 200। अब दूसरे साल की ओर हम चलें, दूसरे साल में रेट क्या है, 3% है, तो 5,000 का 3%, बस अपने तुरंत कैलकुलेशन कर लेना है, 5,000 का 3% कितना होता है, 150। फिर देखिए 200 रुपये जो पिछले वर्ष आया था, मुझे उसका भी तो ब्याज चाहिए दूसरे वर्ष में, तो 200 रुपये का 3% कितना हो जाएगा, 6 रुपये। उसी तरह सेम हम करेंगे तीसरे ईयर में। तीसरे ईयर में क्या कर लेंगे, इसका रेट कितना है, 2%, यानी 5,000 का 2% 100 रुपये। या फिर आप सभी को एक साथ ऐड करके 2% निकाल लें, या फिर आप अलग अलग निकाल सकते हैं। अब 200 और 150, 350 का 2% निकालेंगे तो 7। फिर आप 6 का 2% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 0.12। ठीक है, 0.12। सभी को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 200, 300, 450 और 713, यानी 463.12 पैसा, और 5,000 रुपये मैंने लिया था, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 5,463.12 तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक किताब विक्रेता ने छपे हुए मूल्य पर 10% छूट दी। हमने छपे हुए मूल्य यानी मार्केट प्राइस जिसे कहते हैं MP 100 मान लिए, छूट दिया 10% का, यानी उसे बेचा कितना में होगा, 90 रुपये में। उसे प्रकाशक से 30% का कमीशन भी मिलता है, तो प्रतिशत में उसका लाभ बताइए। यानी जो प्रकाशक है, उनका पब्लिकेशन है, उसे 30% का कमीशन देता है, यानी छपा हुआ मूल्य जब 100 है, 30% कमीशन दिया, यानी उसने 70 रुपये में ख़रीदा होगा, दुकानदार इसे 70 रुपये में ख़रीदा होगा और 90 रुपये में बेचा, यानी 20 का लाभ हुआ। 70 के ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 बेहद ईजी है, तो 200/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 200/7%। तो इसमें ऑप्शन नहीं ला पाया हैं, तो बहुत क्वेश्चन है वैसे ऑप्शन नहीं ला पाए हैं, तो इनका 200/7 है। अब आंसर को मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी देखिए एक नंबर सिस्टम की टॉपिक का एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इनका एक फार्मूला क्या होता है, A के पावर n माइनस B के पावर n। n क्या हो जब सम हो, तो क्या होता है, A + B इंटू में A माइनस का B। तो A प्लस का B जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 80, और इंटू A माइनस B करेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो 14 गुने 8 करेंगे कितना होता है, 112, एक जीरो बैठा दें, 1120। तो इनका एक फार्मूला होता है बहुत ही अच्छा, तो आप इन्हें याद कर लें या फिर आप समझ लें अच्छे से। ठीक है,
एन क्या है यहाँ पे, सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर अपने सामने 60 मीटर की दूरी पर एक स्कूल बस देखता है और 20 सेकंड के बाद स्कूल बस 40 मीटर पीछे रह जाती है। यदि एम्बुलेंस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्कूल बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि 20 सेकंड का टाइम है, ठीक है, और 20 सेकंड में टाइम में ही 40 मीटर को पीछे कर देता है, यानी पहले तो उसने 60 मीटर दूरी को कवर किया होगा, ठीक है, और पीछे करने के लिए फिर उसे 40 मीटर का टोटल डिस्टेंस तो यहीं से पता चल रहा है कि 20 सेकंड में ही उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो यानी 1 सेकंड में कितना, यानी उसकी जो स्पीड रही होगी 5 मीटर, कितना, 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। लेकिन यहाँ पे बात करती है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना हो जाएगा, 18 बटे हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 18 किलोमीटर पर आवर उनकी रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड यानी दोनों का डिफरेंस है एक तरह से। अब यहाँ पे क्या, एम्बुलेंस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बस की चाल तो चल रहा है दोनों एक ही साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 40 था इसका एम्बुलेंस का, और 18 माइनस कर देंगे जो रिलेटिव स्पीड है, तो बस की चाल यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 22 किलोमीटर पर आवर। अगर आप समझ पाए तो कमेंट में लिखें यस, नहीं समझ पाए तो आप बताएं कहाँ नहीं समझ पाए, उससे हम कर देंगे। अच्छा, एक बात और है कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड आता है, कुछ स्टैटिक जीके आता है, और मैं अच्छे मैथ्स का डाउट भी भेजता हूँ, आप लोग उसे सॉल्व करें। तो टेलीग्राम का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल है वैसे @English रितेश फॉर यू, ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ से जाके ऐड हो जाएं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2.5 मीटर चौड़ाई वाले एक मार्ग से 10 मीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़ाई के एक आयताकार बगीचा घिरा हुआ है, ठीक है। एक हम पहले आयत ड्रॉ कर लेते हैं, आयत। अब 2.5 मीटर का एक रास्ता है, कितना है, 2.5 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है आयत। अब कहता है कि मार्ग समेत बगीचे का क्षेत्रफल बताओ, पूरा इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहले तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा, 80, 10 गुने 8 80। अब रास्ते का क्षेत्रफल या तो आप फार्मूला से निकालते होंगे या फिर मैं जो कंसेप्ट बताऊंगा बहुत ही ईजी है। अब देखिए मैं यहाँ से इनको ऐड कर दिया और यहाँ से भी इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसी तरह ऊपर में भी है, मतलब 2 बार ऐसा फिगर है। अब यहाँ पे 10 तो यहाँ तक का था, 2.5 यहाँ पे और 2.5 यहाँ पे, कितना हो गया 5, यानी 10 और 5 कितना हो गया 15। तो लंबाई यहाँ पे कितना हो गया 15, और चौड़ाई यही है 2.5 जो रास्ता है, ठीक है, 2.5 रास्ता चौड़ाई है। और ऐसा फिगर कितने बार है, 2 बार है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा वाले का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा कितना, 2.5 गुना 2 करेंगे 5 और 15 75, तो ये आ गया। अब बचा ये वाला, ये और ये, देखिए 8 तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई 2.5 है, 8 लंबाई है, चौड़ाई 2.5 है, 2 बार है यानी 5, तो 8 पंचे 40, यहाँ से हम 40 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, आप ऐड करें 5 और 7 4 11 115, तो 115 खाली रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। और यहाँ पे आप ये पूछता है मार्ग समेत, तो टोटल का कितना हो जाएगा, आप यहाँ से ऐड कर दें 5 8 1 9 और 195 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 195 आपका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, 61 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। यदि घनाभ के सतह का क्षेत्रफल और घन का आयतन का अनुपात 1:1 है। 1:1 कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों का रेशियो समान है, किसका, घनाभ के सतह का क्षेत्रफल और घन का आयतन। तो घनाभ का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में लंबाई इंटू चौड़ाई, आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा होगा LB + BH + HL, ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा होगा। तो यह घनाभ के सतह का क्षेत्रफल होता है, और घन के आयतन क्या होता है, AQ। तो इन फार्मूला पे सेट करना है, यहाँ से घन की लंबाई पूछता है तो मुझे A निकालना है। अब आ जाइए, 2
लंबाई और गुने में कितना है चौड़ाई, तो 61 गुने 6 यानी कितना हो जाएगा 636, सॉरी 636, हाँ 6 अच्छा 4 के 36 सॉरी 366 प्लस BH यानी 12 प्लस यहाँ से कितना HL 2 और 6 दूनी 12, इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आता है 500, 500 गुने 2 करेंगे तो 1000, तो 1000 यहाँ पे आया A का क्यूब, तो यह इधर क्यूब में इधर आएगा तो क्यूब रूट में, तो यहाँ से A का वैल्यू कितना निकल कर आया 10, तो 10 इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 28 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त का क्षेत्रफल मात्रा में आयत के परिमाण के बराबर है, यहाँ पे परिमाण होना चाहिए शायद, परिमाण भी उसी को कहते हैं, जिसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। एक एल आयत में लंबाई और चौड़ाई होते हैं, तो लंबाई जो है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, x प्लस 8, ठीक है। अब बराबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल मात्रा में और आयत के परिमाण बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और बराबर में क्या है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2x प्लस 8, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7 और r 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आपको मालूम होनी चाहिए कि व्यास की आधी जो होते हैं वो रेडियस, तो यहाँ पे 14 गुने में 14 इक्वल टू 2x प्लस 8, 2 सत्ती में 14 यानी यहाँ पे 2 और ये से 2 से 2 कैंसिल। अब 14 गुने 22 करनी है, तो 14 गुने 22 कितना होता है, आप एक बार कर दें बस डबल कर दें उसका, देखो 14 दूनी में 28 और सेम यहाँ पे भी आप इस तरह लिख सकते हैं 8 8 2 10 और 1 3, तो 308 यहाँ पे आ गया, ठीक। और इक्वल टू 2x प्लस 8 यानी 2x का जो वैल्यू आया कितना आया 300 और x का जो वैल्यू आया यहाँ से कितना आया 150, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में है और राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितना आया 150। क्या पूछता है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई तो आ गया अपने पास 150 प्लस 8 यानी 158, और दूसरा चौड़ाई कितना है सिर्फ x है यानी 150, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें, आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के चला आएगा। तो आई होप इसे भी अच्छे से आप समझ पाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक वृत्त और एक वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और वर्ग की भुजा वृत्त के कुल क्षेत्रफल की 1/77 है। देखिए वर्ग की जो भुजा है यानी क्या होती है a, वो वृत्त के कुल क्षेत्रफल की 1/177 है, तो वृत्त का कुल क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर बटे 77 है, बस ऐसा ही करना चाह रहा है। अब रख देते हैं यहाँ पे a, पाई का वैल्यू 22/7, r दे रखा है 14 गुने में 14 स्क्वायर है, ठीक है, और अपॉन में 77। अब यहाँ से आप काटपीट कर सकते हैं, 7 गुने 2 14, और ये 11 के मल्टीपल में होता है, ये 7 बार में और ये 2 बार में, 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 8। क्या पूछता है कुल वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका राइट आंसर। तो इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि हुई और दूसरी संख्या में 30% की कमी हुई तो अनुपात 5:2 हो जाता है, तो उनका प्रारंभिक अनुपात। देखिए इसमें आप x मान के बनता है ये क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा वो लॉन्ग होता है, लेकिन कुछ इसमें थोड़ा कमी है जो से आप शॉर्ट तरीके से इसे बना सकते हैं। वैसे उसे गलत कहा जाता है लेकिन आंसर निकालने के लिए वो बहुत ही अच्छा है। जैसे 25% की वृद्धि हुई यानी क्या 1/4, तो 5/4 वृद्धि हुई। अगर हम संख्या x लें तो 5/4 हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लस होनी चाहिए वैसे। फिर y, उसके बाद दूसरी संख्या मैंने y लिया, 3% की क्या हो रही है यहाँ पे कमी, यानी इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 कम हो रहा है, यानी 7/10, 7/10।
अब इनका रेशियो दे रखा है 5/2। अब क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x/2 इक्वल टू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 5, तो 7:5 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। 75% अल्कोहल संकेंद्र वाले अल्कोहल और पानी के 80 लीटर मिश्रण में तब तक पानी मिलाया जाता है जब तक कि इसका संकेंद्रण 60% नहीं हो जाता है। तो इसमें पानी मिलाया गया है, पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 75% जब अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 25%, यानी यहाँ से जो रेशियो आता है 3:1 का। अब बात करता है तब तक हम इसमें पानी मिलाएंगे जब तक कि यह जो अल्कोहल का मिश्रण था 60% ना हो जाए, यानी वाटर कितना रहेगा 40%। तो यहाँ से भी रेशियो कितना हो गया 3:2 का। अब देखिए वाटर मिला रहा है तो अल्कोहल समान होना चाहिए, और वास्तविक में यहाँ समान पहले से दे रखा है, समान मिल गया। तो यहाँ से अब कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ चुका है, यूनिट 1 बढ़ा है। जब मिश्रण हमारे पास 3+1 यानी 4 लीटर का था तो हम 1 बढ़ाते हैं, और मिश्रण हमारे पास जब 80 है तो कितना बढ़ाएंगे, यानी इसका 20 गुना है, तो यहाँ पर भी आप 20 गुना कर सकते हैं। तो 20 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य 380 रुपये है, लाभ जो है लागत का 20% है, जबकि पैकिंग का खर्च बिक्री का 5% है। मतलब पैकिंग करवाने पे खर्च उसको 5% पड़ गया, यानी उसे वस्तु को खरीदा कितने में 95% में, क्योंकि 5% तो उसे दे दिया, और यानी 95% का मूल्य लिया, और इसी 95% का वैल्यू दे रखा है कितना 380। तो यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, 300, यही हमारा करेक्ट सीपी हो जाएगा, 380/95 और गुने 100। अब कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो कि लाभ 20% का हो, 20% का हो यानी 120/100। अब यहाँ से काट पीट कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये 19 के टेबल में है 5 बार में, और ये 2 बार में, 5 चौका 20, फिर से हो गया 4, यानी 12 × 4 48/10, 480 आपका यहाँ पे विक्रय मूल्य आ रहा है। राइट आंसर कितना हो जाएगा 480। तो इसे भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ए बी से 2 गुना तेज काम करता है और बी सी से 2 गुना तेज काम करता है। सभी तीनों एक साथ डी की सहायता से काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि डी अकेले उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तब कितने दिनों में ए अकेले उस काम को 75% ख़त्म कर देगा। ऐसा क्वेश्चन ये एसएससी सीजीएल 2018 में शायद पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम रेशियो ले लेते हैं ए बी और सी का। कहता है ए बी से 2 गुना तेज काम करता है और बी सी से 2 गुना, यानी 1 है तो ये 2 है, और इससे भी 2 गुना, ये कौन है 4। फिर कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तीनों जब मिलता है तो काम को कितने दिन में कर देता है 4 दिन में, और डी अकेला इसी काम को कितने दिन में करता है 16 दिन में। तो यहाँ से बताइए आप टोटल वर्क कितना हो गया 16, यानी जब चारों मिलता है तो 4 काम करता है 1 दिन में, और यह 1 काम करता है डी जब 1 काम करता है, डी यहाँ पे 1 काम कर रहा है, तो टोटल तीनों कितना कर रहा है 3, टोटल तीनों कितना कर रहा है 3 1 दिन में। लेकिन यहाँ पे जब हमने रेशियो निकाला है तो कितना आ रहा है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो यहाँ से क्षमता कितना आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी का 3 की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले में कर दें और 7 की मल्टीप्लाई इसमें कर दें, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 और 2 तिया 6 और यहाँ पे 3। तो इनका जो क्षमता आ गया 3, ठीक है। और इसमें हम कितना कर रहे हैं 7 का मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करने का मतलब 7, जब इसमें 7 कर रहे हैं तो यहाँ भी 7, कितना टोटल काम कितना हो जाएगा अब 112। अब जाके टोटल वर्क मुझे फाइंड हो चुका 112। अब 112 हो गया। अब मुझे कहता है ए जो है इस काम का 75% कितने दिन में करेगा। तो ए 112 टोटल वर्क 75% यानी 75/100, और कौन कहता है ए का, यानी ए के लिए कितना क्षमता है 12, यहाँ से 12 का आप डिवाइड कर दें।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह 25 के टेबल में 3 और यहाँ से यह 4, ठीक है, 3 से 25 यहाँ से 4। अब देखें यहाँ से 3 3 चौका 12 और 4 गुने 4 16 और 16 सत्ती 72 से यानी 112 जिसे हम कहते हैं। तो 7 डेज लगेगा सिर्फ किसको, ए को, इस काम को पूरा करने में। तो आई होप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें हमने क्या किए, पहले रेशियो ले लिए, रेशियो के बाद हम टोटल वर्क निकालें, रेशियो में कितना आया 16। फिर हमने उन तीनों के क्षमता को बराबर कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ से हमने टोटल वर्क जो करेक्ट था वो मैंने निकाला 112। अब उसका कहता है 75%, तो हमने 75% फिर निकाला और ए से हमने डिवाइड कर दिया 3 माह के लिए। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो चुका है, इनका आंसर 10% है। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। एक कंपनी वस्तु की बिक्री मूल्य को इस प्रकार बढ़ाती है कि संशोधित मूल्य यानी आप इसे समझ सकते हैं शायद एसपी है, और क्रय मूल्य का अनुपात। ये क्वेश्चन किसी ने मुझे डाउट पे भेजा था। और क्रय मूल्य 8:5 बहुत ही अच्छा है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, संशोधित मूल्य का मतलब यहाँ पे है कि एमपी दे रखा है, ठीक है, एमपी और सीपी का रेशियो यानी 5 में है और 8 में। यानी अब संशोधित करने का मतलब यही है कि अब इससे आगे कुछ नहीं करेगा, इसे फाइनली इसे 8 पर ही बेचेगा, ठीक है। इसी एमपी को वह एसपी बना दे रहा है। फाइनली अब इसे 8 पे ही बेचेगा। 5 में खरीदा यानी 3 का लाभ होगा, और 5 में खरीदा था 5 बटे नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 यानी 60% उसे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन। और मैं जो बताया फर्स्ट में कि अंत में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो आज से हम 2 जीके को भी लेके चलेंगे, स्टैटिक जीके, और आप उन्हें सर्च करें और मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। इससे क्या होगा, आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका सोल्डर। आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, सोल्डर की मिश्र धातु किसकी मिश्र धातु है, आप इनका एक आंसर बताएं। दूसरा एक है बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी, बोस्टन की चाय पार्टी कब हुई थी, आप एक इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।